ये हमको एक क्वेश्चन दे रखा है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में। क्या दे रखा है? फाइंड द मिडिल टर्म ऑफ एन एपी। ये हमको अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की सीरीज़ दे रखी है। इसमें मेरे को क्या इसका मिडिल टर्म फाइंड करना है। तो ऑब्वियसली सीरीज़ में मेरे को फर्स्ट टर्म दे रखा है और मैं इसका कॉमन डिफरेंस भी निकालूंगा और फिर फर्दर सॉल्व करूँगा। फर्स्ट टर्म ए इक्वल टू कितना दे रखा है 10, कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू 7 माइनस 10 दैट इज -3। अगर मैं इसमें से करूँगा तो -3 आएगा। और ये लास्ट टर्म मीन्स ए एन कितना दे रखा है -62। लास्ट टर्म भी दे रखा है इसका सीरीज़ का। तो मेरे को अब क्या नंबर ऑफ टर्म पहले मैं इसमें निकालूंगी। तो ए एन इक्वल टू मेरा फॉर्मूला क्या होता है? ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये मेरा फॉर्मूला होता है। ए एन की वैल्यू कितना है -62, ए की वैल्यू 10 प्लस एन की वैल्यू मेरे को फाइंड करना है इसमें। डी की वैल्यू कितना है -3। इस साइड ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा -72 इक्वल टू -3 एन प्लस 3 इस साइड ले जाएंगे तो वो भी माइनस का हो जाएगा। तो 75 -75 इक्वल टू -3 एन। दिस इम्प्लाइज दैट एन इक्वल टू कितना हो जाएगा 3 से डिवाइड 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 आएगा तो 5 15। एन इक्वल टू मेरा इसमें कितना आएगा 25। तो 25 मेरा क्या होता है? 25 मेरा क्या होता है ऑड टर्म। तो देयरफॉर मिडिल टर्म ऑफ एन ऑड्स कैसे निकालते हैं? n + 1/2। अगर इवन होता तो n/2 कर लेते हैं। तो ऑब्वियसली कितना होगा मेरा मिडिल टर्म इसका? n कितना है 25 + 1/2 26 हो जाएगा। तो मीन्स 13 टर्म जो मेरा क्या होगा मिडिल टर्म होगा। अब मेरे को उसकी वैल्यू निकालनी है। मीन्स a 13 कैसे निकालेंगे? a + 13 - 1 इंटू डी कर देंगे। a की वैल्यू कितना थी 10 प्लस ये बचेगा 12 इंटू डी की वैल्यू कितनी है -3। तो ये हो जाएगा 10 माइनस 12 थी 36 36 मीन्स -26 जो आएगा मेरा 30th टर्म की वैल्यू आ गई। यही क्वेश्चन में हमको फाइंड करना था। ये वाला क्वेश्चन समझ में आ गया। अब चलिए इसके बाद एक और क्वेश्चन करते हैं। अब ये एक और क्वेश्चन है। इसमें क्या दे रखा है? द 8th टर्म ऑफ एन ए पी इज 0, देन प्रूव दैट इट्स 38th टर्म इज ट्रिपल ऑफ इट्स 18th टर्म। अब देखिए हमको इसमें फर्स्ट टर्म भी नहीं दे रखा है, कॉमन डिफरेंस कुछ नहीं दे रखा है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू कंसीडर देम। लेट फर्स्ट टर्म ऑफ एन ए पी इक्वल टू स्मॉल ए एंड डी इक्वल टू कॉमन डिफरेंस। As per as question, what is given? A8 equal to 0. This implies that a plus 8 minus 1 into d equal to 0. This implies that a minus a plus 7d equal to 0. यहाँ तक क्लियर हो गया? तो यहाँ से हम a की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। a इक्वल टू मेरा क्या हो जाएगा? a इक्वल टू कितना हो जाएगा -7 टाइम्स ऑफ d। ये मैंने यहाँ से फाइंड कर लिया। ये मैंने इक्वेशन नंबर 1 कंसिडर कर लिया। अब मेरे को क्वेश्चन में क्या चीज़ प्रूव करना है? जो 38 टर्म है वो ट्रिपल ऑफ 18 टर्म होगा। तो पहले मैं 38 टर्म निकाल ले रहा हूँ। मीन्स 38 कितना हो जाएगा? a + n - 1 मीन्स 38 - 1 इंटू डी हो जाएगा। तो a + 37 डी हो जाएगा। ए की वैल्यू कितनी है -7d मीन्स -7d + 37d। ये कितना हो जाएगा 30d हो जाएगा। ए 38 ठीक है। ये 38 निकाल लिया। अब ए 18 और निकाल ले रहा है। ए 18 इक्वल टू कितना हो जाएगा? a + n - मीन्स n कितना 18 -1 इंटू डी। ये कितना हो जाएगा? a + 17d
ई की वैल्यू कितना है -7d प्लस 17d, ये कितना हो जाएगा 10 ऑफ d। तो ऑब्वियसली क्या हो गया मेरा, अगर मैं इन दोनों को, इसको मैं मान लूँ सेकंड इक्वेशन और इसको मैं मान लूँ थर्ड इक्वेशन, ऑन कंपेयरिंग इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड, अगर मैं इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड को कंपेयर करूँगा तो A38 को मैं क्या लिख सकता हूँ 3 मल्टीप्लाई बाई 10 ऑफ d लिख सकता हूँ, ये लिख सकता हूँ। और 10 ऑफ d की वैल्यू कितना है A18, मीन्स 3 टाइम्स ऑफ A18, A38। तो यही हमको प्रूव करना था, जो 38 टर्म है वो कितना टाइम्स है, ट्रिपल, मीन्स 3 टाइम्स ऑफ 18 टर्म। तो ये हमने यहाँ पर प्रूव कर दिया। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।